ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप तमाम सुनने वालों को चैनल पीपल लाइव की जानिब से खुशामदीद। दोस्तों, अल्लाह ताला की हज़ारों नेमतें हैं जिन्हें हम रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे फल, सब्जियां, दालें, अजनास। इसके अलावा रोज़मर्रा के इस्तेमाल की दीगर चीज़ें भी हैं। ख़वातीन हज़रात, अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें सही वक्त पर और सही तरीक़ेकार से इस्तेमाल करने पर ही और सही तरीक़ेकार से उन्हें खाने पर ही हम मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आज की वीडियो में हम बात करेंगे खीरे के बारे में। इस सब्ज़ी का शुमार बेहतरीन और भरपूर ग़िज़ाइयत वाली चीज़ों में होता है और इसका इस्तेमाल, जैसा कि आप जानते हैं, मौसम गर्मा में यानी गर्मियों में बढ़ जाता है। खीरे में कुदरत ने बहुत सी कीमियाई अज्जा रखे हैं और खीरे का इस्तेमाल आम तौर पर हमारे घरों में सलाद में किया जाता है, और अगर सलाद में खीरा ना हो तो सलाद का मज़ा किरकिरा हो जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि खीरा इस्तेमाल करने से कबल उसके सर को काट कर खीरे के दूसरे हिस्से को उस पर रगड़ कर इसमें से झाग निकाला जाता है और ये ख्याल किया जाता है कि इससे खीरे की कड़वाहट कम हो जाएगी और ऐसा करने से खीरा खाने के काबिल हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हकीकत क्या है और ऐसा क्यों किया जाता है और ऐसा करना किस हद तक दुरुस्त है। लेकिन तफसीलात में जाने से कबल आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल द पीपल लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो रेड बटन दबाकर चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर नई अपलोड होने वाली वीडियोस भी आप तमाम दोस्तों की ज़िंदगियों में शामिल होती रहे और आप मुस्तकबिल में भी हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो से फ़ायदे उठाते रहें। दोस्तों, कुदरत ने हमें बेशुमार ग़िज़ाइयत से भरपूर फलों, सब्जियों और दीगर नेमतों से नवाजा है, जिनका इस्तेमाल अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शुरू कर दें तो यकीनन हम बेशुमार बीमारियों से ना सिर्फ बच सकते हैं बल्कि एक सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। खीरे का शुमार भी ग़िज़ाइयत से भरपूर एक सब्ज़ी में होता है और आम तौर पर इसका इस्तेमाल खाने के साथ सलाद के तौर पर किया जाता है। ताहम कुदरत ने इसमें भी हमें बेशुमार ग़िज़ाई अज्जा से नवाजा है जो जिस्म को मुख्तलिफ अंदरूनी और बैरूनी बीमारियों से बचाते हैं। लेकिन खीरा खाने का आम तौर पर मुख्तलिफ लोगों से अगर बात की जाए तो वो यही कहते हैं कि खीरा कड़वा निकल आता है, और दुकान से जाकर हरा भरा और बिल्कुल फ्रेश खीरा खरीदने के बावजूद भी जब उसको काट कर खाया जाए तो वो अगर कड़वा निकल आए तो सारा का सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। और बज़ाहिर तरोताज़ा और ख़ूबसूरत नज़र आने वाला खीरा हम अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि अंदर से कैसा निकलेगा, यानी ये काबिल इस्तेमाल है या बहुत कड़वा निकलेगा। ख़वातीन हज़रात, इसमें तो कोई शक नहीं और दूसरी राय नहीं कि खीरा सिर्फ उसी वक्त इस्तेमाल यानी उसी वक्त खाया जा सकता है कि अगर वो कड़वा ना हो। ख़वातीन हज़रात, हम बचपन से भी देखते आए हैं कि खीरे की कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए एक टोटका हमारे घरों में आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वो ये कि खीरे के ऊपर वाले हिस्से को काट कर दूसरे हिस्से पर रगड़ा जाता है। इससे खीरे के अंदर जो मौजूद सफ़ेद झाग है वो निकल जाती और इसी ख्याल किया जाता कि इससे खीरे की कड़वाहट ख़त्म होती जा रही है, यानी हमने सारी खीरे की कड़वाहट को खींचकर इस सफ़ेद झाग के ज़रिए निकाल दिया है और अब इस तरह खीरा काबिल इस्तेमाल है और इसे खाया जा सकता है। लेकिन ख़वातीन हज़रात, क्या आप सभी को मालूम है, हम तमाम सुनने वालों को ये बात बता दें कि इस तरह करने से खीरे की कड़वाहट कम नहीं होती, बल्कि हाँ, इससे खीरे की ग़िज़ाइयत में ज़रूर कमी आ जाती है। ख़वातीन हज़रात, वाज़ेह रहे कि खीरे की कड़वाहट की एक बड़ी वजह एक कंपाउंड है जिसे क्यूकर्बिटैसिन कहा जाता है, और आप सभी सुनने वालों को यकीनन हैरत ज़रूर होगी कि ये कंपाउंड पत्तों, जड़ों और तने में मौजूद होता है, जिसके बाइस ये फल में भी मुंतकिल हो जाता है और सबसे ज़्यादा इसकी मिकदार तने में ही मौजूद होती है और इस तने से ये बहुत अच्छे तरीके से फल में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी कंपाउंड की वजह से ये खीरे कड़वे होते हैं। एक और तहकीक से ये बात भी वाज़ेह हो चुकी है कि इसकी यानी खीरे की कड़वाहट की एक बड़ी वजह पानी की ज़्यादती या पानी की कमी भी हो सकती है, और एक और तहकीक जो सामने आई है वो ये है कि सूरज की ज़्यादा तपिश से भी खीरे कड़वे पैदा होते हैं। और वो टोटका जो हम देखते आए हैं हमारे घरों में आम तौर पर जो इस्तेमाल होता रहा है और आजकल भी हो रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर हम देखते हैं कि खीरे के ऊपरी हिस्से को काटकर दूसरे हिस्से पर रगड़ा जाता है और सफ़ेद झाग निकलने पर यह ख्याल किया जाता है कि इस तरह खीरे की कड़वाहट निकल गई है और अब खीरा काबिल इस्तेमाल है। तो ये सरासर गलत ख्याल है, बल्कि इससे कड़वाहट नहीं निकलती। साइंस ये तहकीक से साबित कर चुकी है, बल्कि इससे खीरे की कड़वाहट में कमी, वाज़ेह तौर पर कमी देखी गई है। इस तरह दोस्तों, अब आइंदा जब आप खीरा इस्तेमाल करें तो इस तरीक़ाकार को बिल्कुल ख़त्म कर दें, यानी अगर आपने खीरा खाना हो तो उसको बल्कि ये तरीका अपनाएं कि खीरे को अच्छी तरह धो लें और उसका ऊपर वाला और नीचे वाला यानी जड़ वाली साइड का दोनों हिस्से को काट दें। और खीरे का खाने का इस्तेमाल का तरीका ये बेहतरीन है कि उसको
छीलिए मत, यानी उसकी स्किन मत उतारिए, क्योंकि स्किन में खीरे की सारी ग़िज़ाइयत मौजूद होती है। ये साइंस की तहकीक से वाज़े हो चुका है। क्योंकि ख़वातीन हज़रात अक्सर देखा गया है कि इनमें से यानी खीरे इस्तेमाल करने वाले लोगों में हमने देखा है कि वो खीरे को स्किन उतार कर यानी छील कर इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक बहुत गलत आदत है, क्योंकि खीरे की ग़िज़ाइयत साइंस ने जो तहकीक से बात वाज़े की है वो यही है कि खीरे की ग़िज़ाइयत तमाम उसकी स्किन में होती है, यानी उसके हरे रंग के छिलकों में ही होती है। यानी खीरे को काटा इस तरह से जाए कि छीला ना जाए, बल्कि अगर लंबाई के रुख काटें या गुलाई के रुख काटें तो उसको छिलके समेत ही खाया जाए। यानी खीरा अगर खाना है तो उसको छिलके समेत ही खाया जाए, ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ाइयत से हम भरपूर फ़ायदे उठा सकें। ख़वातीन हज़रात, कहा जाता है कि तरबूज के ऊपर पानी पीना हैज़े का शिकार बना सकता है, जो कि दुरुस्त नहीं, मगर खीरा खाने के बाद पानी पीना ज़रूर आपको बीमार कर सकता है। खीरे गर्म मौसम में जिस्म को ठंडा रखने के साथ जिस्म को मुनासिब मिकदार में पानी भी पहुंचाते हैं और इसमें मौजूद मिनरल्स, विटामिन्स और दीगर अज्जा से सेहत के लिए बेहतरीन इंतखाब बनाते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप तमाम दोस्तों से सवाल करना ज़रूरी समझूंगा, क्या आप भी यही तरीका इस्तेमाल करते हैं, यानी खीरे के ऊपरी हिस्से को काटकर उसके दूसरे हिस्से पर रगड़कर झाग बनाते हैं और ये ख्याल करते हैं कि इस तरह खीरा मीठा हो गया, यानी उसकी कड़वाहट निकल गई। यानी अगर आप में अगर ऐसा कोई करता है और या अपने तजर्बे के मुताबिक आप नीचे कमेंट सेक्शन में तमाम दोस्तों को ज़रूर बताएं कि आप खीरा खाते वक्त कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। आपकी राय हमें बहुत अजीज़ है, ताकि हमारे दूसरे सुनने वाले भी आपकी राय और आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाते रहें। तो दोस्तों, आप नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में अपने तजर्बे ज़रूर शेयर करें और अपनी राय का बेदरेग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, तिबी माहिरीन के मुताबिक खीरे का 95% पानी पर मुश्तमिल होना है और उसका कहना है कि सिर्फ खीरे ही नहीं बल्कि किसी भी बहुत ज़्यादा पानी वाली ग़ज़ा खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने से गुरेज करना चाहिए। ऐसा करने से इन ग़ज़ाओं के फ़वाइद जिस्म को हासिल नहीं हो पाते। खीरे ज़रूरी अज्जा जैसे विटामिन सी, विटामिन के, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटाशियम और दीगर से भरपूर होते हैं, जो कि जिल्द और बालों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद अज्जा हैं। वैसे भी खीरों का 95% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, तो इसके खाने के बाद पानी पीना समझ से बाहर है। माहिरीन का मशवरा यही है कि फल और कुछ सब्जियां खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने से गुरेज करना चाहिए, ताकि इनके अज्जा अच्छी तरह जिस्म में जज्ब हो सकें। ख़वातीन हज़रात, खीरे खाने के फ़ौरी बाद पानी पीना ग़ज़ाई नाली की हरकत को बढ़ाकर हाज़मे और अज्जाए जज्ब करने की कुदरती अमल को मुतासिर कर सकता है। फ़ाइबर और पानी के दरमियान ताल्लुक़ से आंतों के अंदर इजाफी पानी बरकरार रहता है, जिससे ये कुदरती अमल मुतासिर होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस गलती के नतीजे में बदहज़मी का अमकान बढ़ता है और खीरा खाने के कम अज़ कम 2 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, देखने में आया है कि बहुत से अफराद अपने चेहरे के हवाले से बहुत हसास होते हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन, वो तो इसकी निगहदाश्त में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो खीरा खाएं, इससे ना सिर्फ आपकी जिल्द की खूबसूरती बरकरार रहेगी, बल्कि ये आँखों की सूजन और इसके गिर्द बनने वाले स्याह हलकों को भी ख़त्म करते हैं। अगर खीरे को आप थोड़ी देर अपनी आँखों पर रख लें तो इससे सूजन के साथ आँखों पर बनने वाले स्याह हलके भी ख़त्म हो जाएंगे। तिबी माहिरीन के मुताबिक खीरे में मौजूद 3 अक़साम के अज्जा इंतहाई अहम होते हैं और तहकीक से ये बात सामने आई है कि इन तीनों अज्जा की वजह से सरतान की बहुत सी अक़साम का ख़तरा काफ़ी हद तक कम होकर रह जाता है। अगर आप खीरे का एक गोल टुकड़ा अपने होठों या मुंह पर रखकर 30 सेकंड तक ज़बान से मस लें तो इससे न सिर्फ मुंह में मौजूद बहुत सी अक़साम की जरासीम का खात्मा मुमकिन है, बल्कि ये मुंह से आने वाली बदबू को भी ख़त्म कर देता है। दुबला या स्लिम नजर आना हर खातून का ख्वाब है और इसके लिए ख़वातीन तरह तरह के जतन करने में मसरूफ़ नजर आती हैं, लेकिन खीरे में इस मसले का हल भी मौजूद है। लिहाजा ऐसा तमाम अफराद जो वज़न में कमी चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वो खीरे का इस्तेमाल करें, जबकि खीरे का इस्तेमाल कब्ज़ की बीमारियों से छुटकारे में भी मददगार साबित होता है। दोस्तों, ये बात जानकर आपको यकीनन खुशी महसूस होगी कि खीरे का रस लबलबे को इंसुलिन बनाने में मददगार साबित होता है, जो कि ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए इंतहाई अहम है। इसी वजह से ज़ियाबतीस के मरीज़ों को खीरे का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, जबकि तहकीक के मुताबिक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी खीरा अहम किरदार अदा करता है। ख़वातीन हज़रात, वीडियो के इख्तिताम पज़ीर होने से कबल हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको सुनाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के साथ ककड़ी खाते थे। ख़वातीन हज़रात, ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि ककड़ी भी खीरे की फैमिली की ही एक नस्ल है। ककड़ी का मिजाज सरतर है, मैदा की शिद्दत हरारत को बुझाती है, मसाना के दर्द के लिए नाफ़े है, पेशाब आवर है। तो ख़वातीन हज़रात, अपनी ज़िंदगी में कच्ची और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें।
تاکہ آپ خوبصورت اور صحت مند نظر آئیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو ہماری تمام گزشتہ ویڈیوز کی طرح آپ یقیناً دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اظہار پسندیدگی ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو پر لائک کریں، اسے کمنٹ کریں اور اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے اور اسے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ خواتین و حضرات، اختتام پذیر ہونے سے قبل ایک مرتبہ آپ سبھی دوستوں سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل The People Live سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہوتی رہے اور آپ مستقبل میں بھی ہماری ایسی انفارمیٹیو ویڈیو سے فائدے اٹھاتے رہیں۔ خواتین و حضرات، آپ تمام دوستوں کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔